प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर हम आ गए हैं। केरला विज़िट किए, ये लास्ट एपिसोड सीरीज़ 5 है। ये इससे पहले 4 सीरीज़ और दिखा चुका हूँ मैं। ये है केरला का मुन्नार, जिसे केरला का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। देखिए वाटरफॉल, देखिए यहाँ पर जगह जगह पर आपको ऐसे ही खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। केरला का ये एकमात्र सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है ये, और केरला का स्विट्ज़रलैंड को ये कहा जाता है। ये बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आने के बाद लगता है कि दार्जिलिंग, सिक्किम या फिर उत्तराखंड के किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हिल स्टेशन विज़िट किए हैं। ये यहाँ का फ़ोटो पॉइंट है जहाँ से ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए 360 डिग्री व्यू चारों तरफ से केरला का, मुन्नार का। जब भी आप केरला घूमने जाएंगे तो केरला के लोग ये आपसे कहेंगे कि मुन्नार नहीं देखा तो केरला नहीं देखा। इसलिए मैंने अपने केरला विज़िट में समय बचा बचा कर मुन्नार के लिए विशेष रूप से समय निकाला कि अगर मुन्नार नहीं देखा तो केरला नहीं देखा। इसलिए मुन्नार देखना बहुत ज़रूरी था। देखिए ये दूर दूर तक चाय के बागान, चाय के बागानों को आप करीब से देखिए। बेहद खूबसूरत नज़ारा। और मौसम भी बेहद ठंडा, बहुत अच्छा मौसम। मुन्नार पहुंचने के बाद पहली शाम को हमने वहां इस तरह आसपास का दृश्यों का अवलोकन किया, फ़ोटो पॉइंट देखा, वाटरफॉल देखा। और इस तरह से देखिए किस तरह से बादल पहाड़ों के बीच रुके हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। देखिए किस तरीके से बादल जो है पहाड़ों के बीच रुई के गोले की तरह रुके हुए हैं। हर हिल स्टेशन पे ये दृश्य बड़ा मनोरम होता है, चाहे वो मसूरी हो, दार्जिलिंग हो, सिक्किम हो या नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ पर्वतों पे ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इन बादलों के पीछे भी पहाड़ हैं। अब उसके बाद ये रोज़ गार्डन है मुन्नार का। यहाँ पर फूलों की बहुत वैरायटियाँ हैं। यहीं पे मैंने कुछ अपने 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं गाना गाते हुए। वो मैं पहले वो सीरीज़ जारी कर चुका हूँ। देखिए अब यहाँ से रोज़ गार्डन के बाद हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। जब आप कभी भी घूमने निकलेंगे पर्यटन पे तो रास्तों की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये चॉकलेट फैक्ट्री एक है, वहाँ पर हमने विज़िट किया था। तो ये चॉकलेट फैक्ट्री के पीछे जो बागान था ये उसका दृश्य है। बेहद सुंदर तरीके से तराशे गए पेड़ पौधे, ये देखिए अलग अलग शेप में।
बहुत सुंदर चॉकलेट फैक्ट्री के पीछे का दृश्य है ये। अभी अब आपको चॉकलेट फैक्ट्री में भी ले जाएंगे। ये चॉकलेट फैक्ट्री के पीछे का बागान है, बड़ा खूबसूरत। अलग अलग शेप में, बेहद सुंदर। पौधों की कटाई कर रखी। अब ये देखिए चॉकलेट फैक्ट्री है। यहाँ पे चॉकलेट इस तरीके से बन रही है। और केरला की चॉकलेट, केरला के मसाले और केरला की आयुर्वेदिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। देश के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न कोनों से लोग आकर केरला के मसाले और केरला की औषधियाँ लेके जाते हैं। ये देखिए चाय के बागान हैं। आपको पूरे मुन्नार में हर जगह आपको चाय के बागान मिलेंगे। ये मट्टुपेट्टी डैम के पीछे आ गए हैं हम लोग। मट्टुपेट्टी डैम यहाँ बड़ा ही सुंदर दर्शनीय स्थल है, जिसके पीछे ये झील है। और इस झील में बोटिंग होती है और झील का दृश्य बहुत ही मनोरम है। ये देखिए झील के दृश्यों का आनंद लिया जा रहा है मुस्कुराते हुए। बहुत खूबसूरत झील है। अब ये देखिए आ गए हैं हम इको पॉइंट। ये इको पॉइंट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ज़ोर से चिल्लाने पर आवाज़ गूंजती है। आप कुछ भी नाम चिल्लाएं, ज़ोर से चिल्लाएंगे, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। ये मुन्नार का बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इको पॉइंट बोलते हैं इसे। यहाँ पे आपकी आवाज़ इको करती है, गूंजती है। मैंने भी चिल्ला के देखा था। बैकग्राउंड साउंड इसलिए ऑफ कर रखा है क्योंकि लोग वहाँ बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। अगर उन्हें ओरिजिनल वॉइस के साथ, साउंड के साथ शूट करते तो कुछ सुनाई नहीं देता। ये भी बड़ा सुंदर दर्शनीय स्थल है, इको पॉइंट। अब यहाँ से हम आगे बढ़े और रास्ते में काफ़ी मौसम भी ख़राब होने लगा था। बीच बीच में थोड़ा बारिश भी होने लग रही थी। मौसम थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक होने लगा था। फिर भी हम जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मुझे अपने सिक्किम टूर की याद आ गई। अब ये देखिए मट्टुपेट्टी डैम को पास से, ये देखिए उसका हिस्सा, पिछला हिस्सा। यहाँ से बिजली बनाई जाती है और सप्लाई की जाती है आसपास।
बेहद सुंदर दृश्य। ये सब दृश्य कैमरे में जैसे दिखते हैं हकीकत में कहीं उससे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। केरला को यूं ही नहीं कहा गया है गॉड्स ओन कंट्री, यानी ईश्वर का अपना देश। वास्तव में केरला बहुत ही सुंदर प्रदेश है। इससे पहले की भी मैं 4 सीरीज़ जारी कर चुका हूँ केरला की। ये आखिरी सीरीज़ है क्योंकि मुन्नार के बाद फिर हम वापस अपने घर चले गए थे। देखिए बड़ी ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है डैम में। केवल इसी क्षेत्र की वीडियोग्राफी अलाउड है, अंदर की अलाउड नहीं है, इसलिए केवल यहीं का दृश्य दिखा रहा हूँ। अब लौटते समय टी फैक्ट्री है टाटा की, वहाँ भी एक विजिटिंग साइट बना रखा है, तो देखिए ये वहाँ का दृश्य है। यहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छा समय गुजारा क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से टॉप पॉइंट पे हम नहीं जा पाए थे, तो वहाँ का समय हमने यहाँ एडजस्ट करके और इस जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। अब हमारी तैयारी हो गई चलने की, तो ये कोचीन एयरपोर्ट है। मुन्नार से हम कोचीन वापस आए। कोचीन एयरपोर्ट का सीन है ये, और ये बेहद खूबसूरत एयरपोर्ट है जहाँ पर केरला की संस्कृति के तमाम मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए बेहद सुंदर मूर्तियाँ हैं जिसमें केरला की संस्कृति है, और यहाँ जिनकी पूजा होती है उनकी मूर्तियाँ हैं, और नृत्य की तमाम भाव भंगिमाओं सहित मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, इसे जूम करके आप देख सकते हैं। ये मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने इसकी वीडियोग्राफी करना उचित समझा। ताकि आप लोग भी दर्शन कर सकें। ये कोचीन एयरपोर्ट का कोच्चि एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट की खासियत एक और है कि ये पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। कोचीन। अब इसके बाद देखिए, मेरा ले ओवर मुंबई में था, तो मैंने मुंबई एयरपोर्ट का भी कुछ सीन कवर किया है। मुंबई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे यहाँ टर्मिनल्स हैं, और चूँकि मेरा ले ओवर था तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में बहुत लंबा एरिया कवर करना पड़ा। इस बीच तमाम खूबसूरत दृश्य मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये देखिए वहाँ की दीवारों पर, मुंबई एयरपोर्ट की दीवारों पर तमाम किस्म के बहुत सुंदर सुंदर चित्र अंकित हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य। ये देखिए, ये मुंबई एयरपोर्ट का दृश्य।
इस तरीके से हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है।